बंधक बना लेंगे शब्दों के द्वारा। देखो शब्दों के द्वारा तो बनाया जा रहा है, दीदी में भगवान आ रहा है, देखो ये शब्द ही तो है, वो स्वरूप ही नहीं है। प्रैक्टिकल में एक आयाम में बंधक बना लो सुना करके, अरे वही चीज उतर रहा है, वही आवाज आ रही, वही तो क्या हुआ, आ रही है तो वहां आई तो क्या हो गया, कितने को बचा लिए, कितने को बना लिए, यहां भी क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3-4 आयाम जो है 2 आयाम में भी नहीं है। बाबा पुरुष स्वरूप, अब उसमें बाबा आए तो सबको बोध हो। माँ स्त्री स्वरूप, अब उसमें बाबा उससे मिले तो बोध हो। शक्तियां इशारा कर रही है, माता अनुभवी है। प्रैक्टिकली अब वो टाइटल ले ले, उसका बाबा का टाइटल ले ले, माता का टाइटल ले ले, अनेक नाम शब्दों का ले लीजिए, वही सनातन धर्म का उठा रहे हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहा है। तो जहाँ काम होगा नाम वहां सिद्ध हो जाएगा ना, कि आप सिद्ध कर लोगे, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगी है? समय की शक्ति सहयोग करेगी, मतलब ही नहीं उठता है, मतलब ही नहीं उठता है। 2 आत्माओं का मिलन ही नहीं हुआ। तो बच्चे हैं सारे, क्या कर रहे हैं, साइड सीन में फंस गए। तो जाएं थोड़ा सा कूद खेल लें। अच्छा, उसके बाद देखिए, गुरुओं की बात नहीं सुनना है। जितने भी पुरुष वर्ग के लोग और जो माताएं सनातन धर्म के सारे कुछ क्लास सुन सुन करके अब धीरे धीरे माताओं को बोलना सिखला रहे हैं, बोला ठीक है बोलाएं, लेकिन वो दूध नहीं है प्रसव पीड़ा वाला दूध, वो उनका दूध पिला रही हैं, माता को खड़ा करके अपना दूध पिलवा रहे हैं कि ये दूध, ताकि बचे रहें। हम अपने बचने के लिए माता स्वरूप को आगे कर रहे हैं कि तुम सुनाओगे, तुम्हारा फोटो रहेगा, तुम बैठी रहोगी, तो बाबा का ही दूध दे रही है ना, जो दूध पिलाते थे वही वो बांटेंगे, उनके हाथ से बांटा जाएगा तो कोई बोल नहीं पाएगा, पकड़े नहीं जाएंगे, उन्हीं का दूध दे रही हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं को। तो इसमें भी नहीं बचेंगे, मतलब ही नहीं उठता है। अरे ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है भाई। जो बच्चा जब आता है तो दूध देखो कैसे अपने आप आ जाता है उसको पीने के लिए, ऐसे ओरिजिनल जो ज्ञान दूध है माँ का, गौ माँ, कमला गौ, कल्प वृक्ष, जो पत्ता होता है और बीज का पता बताता है, देखते हैं ना, असल जो पत्ता होता है हरा भरा रहेगा, पत्ते से लोग जान जाते हैं किसका पौधा है। और वो पत्ता ज्ञान गुण शक्तियां उस पत्ते में भी समाहित होता है, पता है। नीम के पेड़ को देखो, उस तीखापन लेके रहता है, नींबू का देख लो, मिर्ची का मानो कोई भी पौधा हो, चाहे देखो बाजरे का देख लीजिए, गेहूं का बलिया देख लीजिए, मटर का देख लीजिए, वो बीज परिचय, वो पत्ता परिचय देता है बीज का कि ये अच्छा, ये इसका पत्ते से पता लगा लेते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर जो पत्ते बनके या फल फूल जो कुछ भी बनके निकले हैं, सब बीमारी जबरदस्ती, जैसे सीजन का जो फल होता है उसमें सब कुछ रहता है, सीजन का फल, चाहे गोभी हो, कटहल हो, आम हो, या कोई भी फल हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, साग, वो अपने सीजन से जब निकलते हैं बहुत फायदा करते हैं, वो नेचुरल होती है। आइए कराया जाता है अनेक अनेक स्थान से, जैसे गोभी इस समय कहीं और हो रहा है, अब तो अपने वहाँ भी खैर लोग तैयार कर रहे हैं, लोकल का है, तो साग सब्जी हुआ या फल फ्रूट हुआ, तो जो सीजन से तैयार होता है उसका स्वाद देखो। एक होता है तैयार किया जाता है, तो ये जो पुरुष गुरु लोग होते हैं, जो गुरु बन के बैठ गए, माता को आगे नहीं किया, ये लोग तैयार कर करके दे रहे हैं, वो नुकसान कर रहा है। समय का टमाटर देख लीजिए, कितना रस, कितना पतला छिलका होता है, चिपटा चिपटा सा, सुंदर सुंदर सा, वो गोल गोल होता है, और छिलका इतना मोटा मोटा, रस बिल्कुल नहीं होता, खोखा जैसे होता है। टमाटर वो भी है, लेकिन परखने की शक्ति तो चाहिए ना,
तो परखना तो तुमको है। जैसे कुछ आत्माओं का क्या है, हमने कुछ अनुभव नहीं किया, ध्यान दीजिए, अनुभव तो तुम्हारी गलती है। तुमको बुखार है तो स्वाद कैसे अच्छा लगेगा, खाने को भी तुमको पता नहीं हमको खाना क्या चाहिए, तुमको खुद ही पता नहीं है। ये तो गुरुओं ने सिस्टम चलाया हुआ, बैठे बैठे साक्षात्कार की लीला होती है, वहां तो साक्षात है, यहाँ पर साक्षात्कार आदि की कोई बात नहीं है, बोला है कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। वहां तो उन दुकानों से सुन सुन करके बैठे बैठे क्या अनुभव कर लोगे, यहाँ तो प्रैक्टिकल है। अरे करो तो पाओ, कर्म के साथ आपका अधिकार है। बैठे बैठे तुम सुन लोगी तो सुन भी किस भाव से रह रही हो ये भी तो पता चले। आधार कहाँ है, भुरभुरा कहाँ बने हो, जो बीज तुम्हारे अंदर जाए अंकुरित हो तब तो पता चले। तो पता तो चले तुम उस वृक्ष के जड़ हो, पत्ता हो, टहनिया हो, फल हो, क्या हो, तुमको पहले तो वो देखना चाहेगी। कोई नालायक बच्चा होता है तो कहेगा हमको क्यों जन्म दी तुम, तो किस लिए तुम लोगों ने मुझे जन्म दे दिया, हमने तो अभी तक अनुभव ही नहीं किया, तुम हमारे माता पिता हो। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि नहीं। जो लायक होते हैं, सच्चे बच्चे होते हैं, उनको कोई ऐसा पाठशाला नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी पूजा पद्धति नहीं है, जो स्कूल नहीं है, जो माता पिता का, उन स्कूलों में जाओ तुमको परिचय दिया जाएगा कि तुम्हारे माता पिता कौन है। तो अनुभव तुमको तुम्हारे सामने थाली गई है तो पता चले भोजन तुमको करना है नहीं करना है, तुम क्या करोगे, लेकर बैठ तो गई है, पता नहीं है खाना क्या है, बीमारी लगी हुई है तो अच्छा कैसे लगेगा, अनुभव कैसे वो उतरेगा तब ना, स्वाद पता कैसे चलेगा जब पेशेंट हो। तो परिवार में कोई माता पिता हैं, तो माता पिता भी तो, तुम माता बोल रहे हो, माँ को भी तो अनुभव हो, तुम बच्चे हो, वो भी तो अनुभव नहीं कर रही है कि तुम बच्चे हो, तुम सच्चे हो, तुम बाबा की कभी बच्ची रही होगी उस शक्ति के। सेवाधारी लोग भी तो अनुभव नहीं कर रहे हैं, तुम ऐसे हो, उनको भी तो अनुभव, एक दोनों को अनुभव होना चाहिए ना। तो खैर, तो एक बात आ रही थी कि जब गुरु के वहाँ शिक्षा लेने जब गए तो गुरुजी परीक्षा लिए, प्रकरण चेंज हो गया था, तो गुरुजी के पास परीक्षा उन्होंने लिया कि देखें इसमें इतने भीड़ सब लगाए हुए हैं, इसमें असल कौन है, किसको चाहिए शिक्षा ग्रहण करने, कौन आया, तभी तो देते हैं उसको, शिक्षा दीक्षा लेने जाते हैं तो दीक्षा देते हैं, मंत्र बीज बात बताते हैं, मूल बात, कितना समय लग जाता है। तो वो गुरुजी क्या किए, सब लोग बैठे थे तो वो सेटिंग किए, उनके अंदर एक, उनके बुद्धि में आया कि हमारे पैर में जो है दर्द हो रहा है, हम चल नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा फोड़ा है, घाव बन गया है। अपने शिष्य लोगों से बोले हम चल नहीं पा रहे हैं, घाव बन गया है, क्या करें, जबकि हुआ नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उन सबों का परीक्षा ले रहे थे और नाटक कर रहे थे, ऐसे पट्टी वट्टी बांध करके, हल्दी वल्दी रख के। तो लोग कह रहे थे गुरुजी आप जाइए डॉक्टर के पास दिखा लीजिए, ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, माना अपना सुझाव लोग दे रहे थे। जो शिष्य थे, चेले थे, उनके शिष्य कहिए, चेला कहिए, जो मंत्र लेने गए थे, शिक्षा दीक्षा, उनके कुटिया में रह रहे थे, माना उनके संबंध संपर्क में रह रहे थे, लेने के लिए कि हमको दीजिए, हम आपके शिष्य हैं, बताइए हमको, जो जानने जाते हैं लोग, ऐसे समझिए, गुरुकुल में विद्या लेने, शिक्षा लेने। तो इसी तरह से एक तरीका बताया जा रहा है, इशारा बताया जा रहा है कि उस तरह के जो शिक्षा लेना होता है तो क्या होता है उसमें, रॉयल्टी रियलिटी देखा जाता है, जो कहानी सुनाई जाती है उससे सीखो, इसमें बहुत सारी बीज बातें इसमें आ जाएंगी अभी। तो उनके अंदर आया, इतने भीड़, लोड भी पड़ता है, पालना ले रहे हो लोग आप सभी, तो उस योग्य हो भी कि नहीं हो, तो तुम अपने को योग्य समझ रहे हो कि हम आपके शिष्य हैं, अच्छे शिष्य हैं, लेकिन गुरु के लायक तुम नहीं हो,
तो तुमको क्यों दे देगा मंत्र? बीज मंत्र देना माने बीज बात बताना, बोध कराना, रियलाइज कराना। क्यों बता देगा तुमको जब तुम उस योग्य हो ही नहीं? तो पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि वो पावरफुल है तुमसे, किसी भी मामले में हो। तुम ले लोगे तो तुम भी, जब वो नहीं रहेगा तो तुम वो सीट तुम संभालोगे, तो तुम्हारे नीचे जो आएंगे तो तुम भी तो जो सीखे रहोगे उसी अनुसार करोगे ना। जैसे वैसे ही तो तुमको बनाएगा वो, वैसा ही तो पैदा करता है गुरु चेले को। जो चिल्लाते हैं सब, चलाते हैं उनसे काम, लेते हैं, तो क्या बन के रह जाते हैं? घर से निकल तो गए सभी गुरु जी के पास लेने के लिए। तो देखिए उसमें तो खूब लोड आ रहा था, लोड पड़ता है, काम भी तो करना चाहिए। कोई बच्चे को जन्म दिया जाता है तो माता पिता की हर एक की इच्छा होती है। सब कहते हैं मोह है, मोह है। मोह नहीं है ये। मोह का भी परिभाषा पर भी बहुत ही क्लास चले हुए हैं कि मोह किसे कहते हैं। 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के 5 सब्जेक्ट पर क्लास चल चुके हैं। फिर हम प्रकाश में डालेंगे तो और समय बढ़ता है, लेकिन उसको छोटा छोटा और करके हम आप सभी के बीच में रख देंगे। उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, रख दिया जाएगा। तो वो क्या किए, युक्ति निकाले अपना कि क्या करेंगे हम। अपने पैर पर वो घाव अपना दिखा दिखा के हफ्ता 10 दिन से सबको चेक कर रहे थे, हमारे पैर में ये दिक्कत है और क्या करें। तो वो सब बोल रहे थे लोग कि आप गुरुजी दवा करा लीजिए। शिक्षा दे रहे हैं लोग, गुरुजी को बता रहे हैं कि आप दवा करा लीजिए, दवा ले लीजिए, दिखा लीजिए, इतने दिन से आप परेशान हैं। अपना अपना विचार दे रहे थे लोग। ठीक, तो कहे ठीक है, कर लूँगा कर लूँगा। इसमें वो भी चेक करते, माने दोनों चेक हो रहे थे एक दूसरे के नज़र में। उसमें सच्चा पता चल जाएगा उसमें कौन है। तो ऐसे करते करते फिर वो बोले कि एक आम, पका हुआ आम अपने पैर पर बांध दिए। ठीक है, तो वो बह रहा था। बहता तो पीला पीला आता है ना, पीप बोलते हैं, मवाज बोलते हैं उसको। तो घिन लगता है, मक्खी बैठती हैं। तो बोले कि सोए थे, सुबह के टाइम में फिर सब लोग इकट्ठा हुए तो देख रहे हैं भिन 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 मक्खी बैठ रही है। तो बोले कि आज हमको स्वप्न आया है और हमारे जो गुरुजी हैं वो आए थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा पैर कटवाना पड़ेगा और नहीं तो एक, अगर पैर कटवाने से बचना है तो एक हम तुमको तरीका बता दे रहे हैं, उससे तुम्हारा पैर बच सकता है अगर वो कर लोगे तो बोले ठीक है बताइए। तो बोले कि वो बोले हैं कि अगर तुम्हारे इतने स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं, तो कोई स्टूडेंट अगर इस मवाज को चूस लेगा, अपने मुख में ले लेगा, अंदर घोंट लेगा, निगल लेगा, पचा लेगा, पी करके पी जाएगा, ऐसे समझिए, पी लेगा जब, तभी आपका पैर बच सकता है, तभी आप बच सकते हो, आपका जीवन तभी बचेगा। नहीं तो आप ख़त्म हो जाओगे, पैर कट जाएगा, मन बहुत सारे वो हो जाएंगे। तो ये बात जब बोले तो सभी शिष्य भिना गए, डर ये हो गए कि ऐसा कौन कर सकता है, इनका मवाज क्यों पिएगा कोई, इनके अंदर का मल। तो सब घिना गए सब। अब वो ऐसा बोल दिए कि उनके जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ था, और वो मर जाएंगे तो फिर तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग भी फिर सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, मर जाएंगे तो। और कोई इसमें रहेगा, उनका गद्दी लेने के लिए वो रहेगा, स्थान मिल जाएगा हमको, मर जाएंगे तो। इस वजह से भी बने रहेंगे वो। देखिए अब सबकी इसमें परीक्षा हो रही है कि आए हैं तो सच में इनको चाहिए भी, भगवान चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो कुछ आत्माएं इसको लेकर के बैठ गईं।
शक्ति के लिए जो जो संस्थाओं में, सभी संगठनों में जो हैं आत्माएं, तो वास्तव में सबको शक्ति नहीं चाहिए थी। बहुत लोग इस वजह से निकल गए कि शादी करने से अच्छा है, इतना अच्छा यहाँ व्यवस्था है, सरेंडर हो जाएंगे, इंचार्ज हो जाएंगे, सारी सुविधा मिलेगी, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा है, यही जीवन जी लेंगे। तो एक एक के साथ कनेक्शन हर स्थान पर है, सभी एक एक से बने हुए हैं, लेकिन पर्दे पे नहीं आ रहे हैं, खुल नहीं रहे, क्योंकि बेइज्जती होगी ना। अकेले अकेले सब पाठ पढ़ा दिए ब्रह्मचर्य का, अब बेइज्जती हो रही है, अब कैसे आए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो इशारा दिया जा रहा है कि बस सच्चाई आप बता दो, सभी लोग अपना अपना, एक दो से बस सब क्लियर हो जाएगा, मेन स्थान पर आप बता दो। खैर, तो वहाँ पर सब लोग डर गए गुरुजी के उससे, और ये तो एकदम फाइनल की बात आ गई कि गुरुजी के जीवन को बचाना कौन चाहता है, ठीक, कौन जुड़ा हुआ है। तो उसमें से जितने संगठन में थे, एक था जो बोला कि नहीं गुरुजी, आपको हम मरने नहीं देंगे, आपके इस मवाज को जो जो बह रहा है, जो पीप कहिए, मवाज कहिए, पस पस पस, तो उसको हम पी लेंगे, लेकिन आपको हम मरने नहीं देंगे, आपको हमारे लिए जिंदा रहना है, हम सभी के लिए। तो सब थोड़ा भिन्न भिन्न उपाय बता रहे थे, सभी निवारण करने के लिए राय दे रहे थे, लेकिन उस पस को पीने के लिए सिर्फ एक था जो आगे आया। तो बोला अच्छा हिम्मत है, गुरुजी बोले हिम्मत है तुमको पीने का? तो बोला हाँ हम पी लेंगे, लेकिन आपको जिंदा रहना है मेरे लिए, हम आपको मरने नहीं देंगे। तो उसको क्या किया, बोला ठीक है तब पी के दिखाओ। तो तुरंत आया, और जब पीने लगा तो आम का स्वाद मीठा 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 मीठा, जब पूरा पी लिया, पूरा खींच लिया, था तो आम, मक्खी तो भिनकी रही थी। तो उसमें परीक्षा में एक पास हुआ, तो उसको क्या बनाए, वारिश, अधिकारी बना। और बाकी सब सोच लीजिए कौन सा स्थान मिला सबको, प्रजा वर्ग के। तो जो जैसा है उसको उसी योग्य दे करके, तो उसकी बात तो सबको माननी पड़ेगी ना। ऐसा होता है गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान की परीक्षा।